Jai Hind everyone, welcome back in our YouTube channel. So today in this video I'm going to share my first SSB experience. So if you are also going for your first SSB, then this video can be helpful for you. So without wasting much time, let's start the video. So friends, first let me tell you कि मेरा ये वाला जो SSB था वो किस डेट को था या किस एंट्री के लिए था. सो इट वॉज ऑन 21 दिसंबर 2023. काफ़ी टाइम हो गया है बट आई रिमेंबर इट्स ईच एंड एवरी मोमेंट. सो मैं शेयर करती हूँ. एंड इट वॉज एन NCC स्पेशल एंट्री जो डायरेक्ट एंट्री होती है उसके लिए था. एंड क्यों मैं डायरेक्ट SSB एंट्री के लिए गई, वाई आई डिडंट प्रिफर्ड माई रिटन एंट्री एज अ फ्रेशर, वो भी मैं आपको बताऊंगी. बट अभी इस वाली एंट्री के बारे में बात करते हैं. सो इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई वॉज फ्रेशर. मैंने कोचिंग ली हुई थी तो मेरे को थोड़ा आइडिया था अबाउट द SSB प्रोसेस. बट वॉट हैपेंड देयर इज, लेट मी टेल यू. सो इट वॉज ऑन 21 दिसंबर. सो 19 को रात को मेरी ट्रेन थी एंड ऑन 20 दिसंबर आई रीच्ड एट भोपाल. एंड भोपाल पर जो डॉर्मेट्री था रेलवे का, उसी में मैंने रूम लिया हुआ था. एंड आई वेंट देयर विद माई ब्रदर. सो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड आफ्टर हैविंग आवर डिनर देन इन द मॉर्निंग हम वहाँ से जाते हैं फॉर द मिलिट्री बेस भोपाल जहाँ पर हमारा SSB है. देन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग थी बिकॉज इट वॉज आर डायरेक्ट एंट्री. तो काफ़ी सुबह 6 बजे हम वहाँ पहुँच जाते हैं. एंड काफ़ी देर के लिए वहाँ पर खड़ा हमको रखा था बिकॉज सभी लोग आए जा रहे थे. एंड देन वहाँ पर हमको बोला गया कि फ्रेशर, स्क्रीन आउट एंड रिपीटर सभी अलग अलग हो जाएं. तो आई वॉज द फ्रेशर. तो जो फर्स्ट बस वहाँ से जा रही थी, मतलब वहाँ से अंदर लेके जाते हैं हमें SSB सेंटर बस से. तो जो फर्स्ट टाइम में बस आई थी ना, हम उसी में आ गए थे. एंड विद मी, मेरे साथ मेरे 2 अदर फ्रेंड्स वर ऑल्सो देयर जो मेरे को कोचिंग में ही मिले थे, दिया एंड यामिनी. तो हम लोग जाते हैं बस में एंड देन वी डिसाइडेड कि जब भी चेस्ट नंबर मिलेंगे ना तो हम अलग अलग हो जाएंगे जिससे हम एक साथ कॉम्पीट ना करें. सो कुछ ऐसा हमने प्लान किया था. बट देन हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, हम वहाँ बैग अपना जो भी लगेज वगैरह होता है वो रख देते हैं. एंड देन डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमको चेस्ट नंबर अलॉट होता है. एंड जो भी हमने प्लान बनाया था वी वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट. एंड हमारा जो चेस्ट नंबर मिला था आई वॉज 25 एंड उन दोनों का था 23 एंड 27. तो हम ऑल्टरनेट में थे एंड 14 का ग्रुप बन रहा था. तो वी वर इन दी सेम ग्रुप. तो अपन लोग सेम ग्रुप में थे. तो अभी क्या हुआ था, हम लोगों को चेस्ट नंबर अलॉट हो गया था एंड बाकी सभी लोग जितने भी थे उनको भी बस से ले आए थे. एंड सभी का डॉक्यूमेंटेशन हो गया था. जिन लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ थी उनको डॉक्यूमेंट आउट कर दिया था. देन आफ्टर दैट हमको ब्रेकफास्ट के लिए भेजा गया. एंड भोपाल का ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था. मतलब उसमें कुछ नहीं था, जो NCC वाला पूड़ी सब्जी होती है वही था. बट मतलब बाकी SSB से आई फेल्ट कि वो ठीक था जो भी था. एंड देन आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट हम लोगों को हॉल में लेकर जाते हैं. वहाँ पर 2 हॉल थे एंड इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 280 प्लस रिपोर्टिंग. तो दोनों को डिवाइड कर दिया था. एंड हम सबको सबसे पहले OIR कराया गया था. देन OIR जो था भोपाल में, इट वॉज वेरी हार्ड. एंड मेरे को पता था कि हार्ड आने वाला है बिकॉज आर्मी में काफ़ी चेंजेस रहते हैं OIR के. एंड इट वॉज 73 एंड 74 और उसमें क्यूब वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे. एंड उनमें भी आंसर ऐसा लग रहा था कि सब में आंसर सेम है ऐसा करके. सो OIR कुछ इस टाइप से हुआ. बट आई अटेम्प्टेड ऑल माई क्वेश्चंस. मतलब मेरे पास में फ्रेशर्स और भी थे साइड में, तो उन लोगों को तो ऐसा हो रहा था कि वो बाद में कर रहे थे और उन्होंने आधा ब्लैंक ही छोड़ दिया था बिकॉज दे वर कम्प्लीटली अनअवेयर. सो ऐसा हुआ था OIR. दैन उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक दिया एंड देन उन्होंने हमें PPDT की शीट दे दी. लेटर ऑन हमको एक PPDT की पिक्चर दिखाई गई. वो PPDT की पिक्चर लेट मी शेयर यू ऑन माई स्क्रीन. मैंने आकर ड्रॉ कर ली थी खुद से बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट जैसी पिक्चर तो नहीं बनी है बट यू कैन टेक एन आइडिया. तो ये पिक्चर थी एंड मेरी जो स्टोरी थी वो कुछ इस टाइप से थी. वो भी मैंने स्क्रीन पे दिखाई है, आप देख सकते हो. एंड देन हमने अपनी स्टोरी सब लिख ली थी, कंप्लीट कर ली थी टाइम विद इन टाइम में. एंड देन हम लोगों को थोड़ा बहुत टाइम मिला था प्रिपरेशन का. लाइक आई वॉज चेस्ट नंबर 25 तो मेरा सेकेंड ग्रुप था इसलिए इतना कुछ खास टाइम प्रिपरेशन का नहीं मिला था. 10 से 15 मिनट हमको मिले होंगे हार्डली.
देन हमने रिवाइज किया था, उस टाइम पे नरेट किया था अपना स्टोरी। देन हमारा जो ग्रुप बना था वो हमारा अगेन 14 का, एज आई सेड 14 का हमारा ग्रुप था 28 तक। देन व्हाट हैपेंड इज कि काफ़ी बड़ा ही ग्रुप हो गया था 14 का भी, आई वुड से इन अ फ्रेश ईयर। तो स्टार्टिंग में हमारी स्टोरी नरेशन स्टार्ट होता है, वो हमको जो भी असेसर्स होते हैं ब्रीफ करते हैं। लेटर ऑन हमारा नरेशन स्टार्ट होता है 1 बाय 1। एंड कई लोग थे जो हिंदी में नरेट कर रहे थे, एंड कुछ लोग उन्होंने बीच में ही कट करके अपनी स्टोरी थैंक यू बोल दिया था बिकॉज दे फॉरगेट और समथिंग। तो ऐसा चल रहा था। एंड देन कम्स टू माई नरेशन। नरेशन वॉज ओके, बट आई वुड से कि मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। एंड देन उन्होंने नेक्स्ट बोल दिया था। देन बाकी सबका नरेशन हो गया। देन कम विद जीडी। तो जीडी में काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि फिश मार्केट वाला सीन हो गया था। तो दे डिवाइड आवर ग्रुप इनटू 2 पार्ट। एंड फिर हमारा जो आधा ग्रुप बना था 7 का, उसमें वी 3 वर फ्रॉम कोचिंग मेट जो थे वो थे, एंड 4 लड़कियां और थी, जिसमें से 2 वर ऑल्सो फ्रेंड। जैसे हम 3 फ्रेंड थे, 2 और सेम फ्रेंड थी, और एक थी उसने हिंदी में जीडी में पार्टिसिपेट किया था, एंड और एक थी वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो ऐसा वाला जीडी था हमारा। एंड वी 3 वर सपोर्टिंग ईच अदर, और वो जो 2 थी वो दोनों सिर्फ आपस में सपोर्ट कर रही थी। बाकी लाइक हमारा जीडी काफ़ी ठीक ठाक हुआ था हमारे ग्रुप का। एंड देन हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे, एंड हमारी ठीक ठाक स्टोरी बन गई थी, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड इज कि जो असेसर्स थे उन्होंने हमारा पहले जीडी कराया था हाफ ग्रुप में, देन उन सेकंड वालों का कराया था। फिर हमारे बाद सेकंड वालों ने डिस्कस किया था, तो उन्होंने भी हमारी सिमिलर काइंड ऑफ थीम ही निकाली थी। तो जो डिसाइड हुई थी थीम, वो भी हमारे जो ग्रुप ने डिसाइड किया था वही हुई थी। तो लेट मी टेल यू, जो हमारा कॉमन थीम आया था, इट वाज रिलेटेड टू कि एक एल्डर ब्रदर है, वो अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर रहा है। एंड वो काइंड ऑफ डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन आई वुड से, बट काफ़ी ओवर थिंकिंग और इस टाइप में थोड़ा नेगेटिव मूड में है, या ऐसा करके हेल्प कर रहा है टू ओवरकम दैट फीलिंग बाय डूइंग योगा एंड मोबाइल टाइम रिड्यूस करके। इस टाइप से हमारी एक स्टोरी बनी थी। काफ़ी अलग अलग स्टोरीज बनाई थी, सभी ने ड्रग्स वगैरह पे बनाई थी, किसी ने कुछ पर बनाई थी, किसी ने स्पोर्ट्स रिलेटेड ही बनाई थी, सेम एज माइन। सो इस तरह से हमारा हो गया था। एंड देन उन्होंने ग्रुप को कंबाइन कर दिया था। फिर हमारा एक अगेन जीडी हुआ था 10 to 15 मिनट में टोटल ये पूरा जीडी का सेशन ख़त्म हो गया था हमारा। एंड देन हमको बोल दिया था, जब भी सबका जीडी वगैरह हो गया था, कि वी कैन गो फॉर आवर लंच। उन्होंने रिजल्ट बाद में बताया था, पहले हमें लंच करने भेज दिया था। अगेन कम्स टू लंच, काफ़ी टेस्टी लंच था, कस्टर्ड वगैरह था भोपाल में, सो इट वॉज टेस्टी। एंड हम काफ़ी टेंस्ड हो रहे थे। एंड हमारे को थोड़ा डॉक्यूमेंट वर्क भी था, बिकॉज टीए वगैरह, टीए जो भी रहता है फ्रेशर्स का, वो सब के लिए अप्लाई वगैरह करना था। सो वो सब करने के बाद वी गॉट फ्री। एंड देन उन्होंने 38 कैंडिडेट को स्क्रीन इन किया था। एंड देन दे कम विद द फाइल, एंड उन्होंने चेस्ट नंबर्स बोलना स्टार्ट किया। तो जो 23 थी, मतलब एक फ्रेंड, उसका फर्स्ट जो लाइन बोली थी उसी में हो गया था। देन उन्होंने सेकंड अगेन लाइन बोला, देन उसमें 27 का भी हो गया था। एंड आई वॉज वेटिंग कि भाई 25 भी बोलेंगे, बट लाइक उन्होंने एंड में ऐसे थोड़ा ऐसे डराने का भी बोला कि 1-2 और ले ले ऐसा करके। तो लाइक मैं ऐसे क्रॉस फिंगर करके बैठी हुई थी कि हाँ भाई इतना हम बोल सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट एसएसबी था ऐसा वाला। एंड आई वॉज वेरी टेंस्ड कि पता नहीं क्या होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले लिया था उस सब का। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फाइल क्लोज कर दिया। एंड देयर वर 38 कैंडिडेट हु गॉट स्क्रीन्ड इन। एंड देन फिर उनको बोल दिया कि अपना लगेज लेके इधर आ जाए। फिर उनका जो भी था पोर्शन उनको दिखा दिया गया। एंड हम लोगों को भी बोल दिया था कि हमको वो चाहे तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या इधर उधर छोड़ देंगे। देन आई कॉल टू माई ब्रदर, एंड फिर उन्होंने बस से हमको गुफा मंदिर के पास पर ड्रॉप कर दिया था। लाइक देयर इज़ गुफा मंदिर, इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर एसएसबी भोपाल देन यू मस्ट विजिट दैट गुफा टेम्पल। सो वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। देन वी टोक एन ऑटो, और भाई और मैं फिर आते हैं अपना डॉर्मेट्री पे। देन आई चेंज एंड देन वेट करते हैं फॉर एट रेलवे स्टेशन फॉर आर ट्रेन। हमने जो भी ट्रेन मिली वहाँ पर हमने ले लिया था। सो देन वी केम बैक टू आवर
होम। तो इस तरह से था कुछ मेरा स्क्रीन आउट का एक्सपीरियंस फॉर माई फर्स्ट SSB। बट आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज ये जो पिक्चर है ना ये रिपीट हो सकती है। सो अगर आपको लगता है कि इस पर आपके पास कोई एक अच्छा आइडिया है तो आप लिख कर रखो, बिकॉज फॉर माई नेक्स्ट SSB व्हाट हैपेंड इज मेरे पे जो पिक्चर थी वो रिपीट हुई थी एंड आई मेड द सेम स्टोरी एंड आई गॉट स्क्रीन इन। तो वो वाली जो पिक्चर है आई विल शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, बाय बाय। So friends, coming to the introspection part, whatever I performed in my first SSB, तो मैंने वो शेयर किया था टू कमांडर विकास यादव सर whom I took the guidance for SSB। तो he said कि it was kind of preconceived idea in the story। so मेरे को भी वो रियलाइज़ हुआ कि yes मैंने पहले स्टोरी जो लिखी थी उसी को कहीं ना कहीं फॉर्म कर दिया था। एंड ऑल्सो इन द नरेशन पार्ट आई वॉज स्पीकिंग वेरी स्लोली एंड मतलब मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी। देन ही साइड की नेक्स्ट, तो मेरे को लगता है कि नरेशन में गड़बड़ हो गया था। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ फॉर टुडे एंड इफ़ यू आर हैविंग योर फर्स्ट SSB देन आई बिलीव कि एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स मिलती है, चाहे वो अपने हों या दूसरों के। सो यू मस्ट हैव टू लिसन एंड क्या नहीं करना है या क्या उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया, क्या उन्होंने गलती की जो आपको रिपीट नहीं करनी है, वो सब सीखने को मिल जाता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू and keep shining. There are some tips for you from my experience. So for the OIR part, बहुत से कैडेट समझते हैं कि OIR इम्पोर्टेंट नहीं है। सो डू प्रैक्टिस हार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। एंड PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक, उससे प्रैक्टिस करो। फॉर PPDT पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करो, विद इन टाइम कंप्लीट करो एंड अच्छी राइटिंग में रखो, कट पीट मत करो, रिलेवेंट स्टोरी लिखो, थीम को आराम से सोचो एंड नरेट करो कॉन्फिडेंटली विद हैविंग स्माइल ऑन योर फेस एंड डू रिवाइज योर स्टोरी जितना भी आपको टाइम मिल रहा है। एंड फंबल आपको नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है वाइल नरेटिंग एंड आपके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप बस ख़त्म करके स्टोरी को जाना चाहते हो। एंड डोंट लुक टू असेसर्स, अपने बॉडी पोस्चर को आपको ठीक रखना है वाइल नरेटिंग योर स्टोरी। एंड बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनकी भी स्टोरीज आपको सुननी है ना। And for the GT part, what you can do is like you have to listen everyone's story carefully and आपको ना ग्रुप को आगे लेकर जाना है। ये नहीं कि आप बार बार पीछे के एक्शंस लेकर ग्रुप को बैक कर रहे हो। ओके, डोंट डोमिनेट, डोंट डेस्परेट कि आप बोले ही जा रहे हो ग्रुप में एंड किसी और को बोलने नहीं दे रहे हो। बी हम्बल विद एवरीवन एंड थोड़ा आपको कामफुल नेचर आपको उधर दिखाना है एंड स्पीक व्हेन यू गेट चांस, लाइक वहाँ पर जो पॉज होता है उसमें, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रैब इट, है ना। एंड पॉइंट को एग्जेगरेट करके मत बोलो, अदरवाइज अदर पीपल विल कट यू इन द मिड। सो क्रिस्प रखो एंड मेंटेन योर बॉडी पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन बिकॉज वो बहुत मैटर करते हैं वाइल यू आर इन द ग्रुप एंड दे यूज टू चेक दैट ऑल्सो। सो दैट ऑल वर टिप्स फ्रॉम माई साइड विच आई फेल्ट कि आपको पता होने चाहिए एंड इफ़ यू विल फॉलो ऑल दिस पॉइंट दैन श्योरली यू विल गेट स्क्रीन इन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB एंड फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।